हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल क्यों नहीं होती है। ये वीडियो उनके लिए है जो डायबिटीज़ है और जिनको मुश्किल होती है शुगर कंट्रोल करने में। अगर आप उनसे पूछोगे, आजकल तो वैसे शुगर हर घर में ही है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका जो बेस है वो क्या है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से भी पूछोगे, जैसे मैं कई बार पेशेंट से पूछता हूँ कि आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, तो उनका जवाब क्या होता है आप सबको पता भी है कि वो बाहर का खाते नहीं हैं, वो दवाई अपनी रेगुलर ले रहे हैं, वो इंसुलिन अपना रेगुलर ले रहे हैं, बट स्टिल वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कहीं ना कहीं आपके घर से शुरू होती है, आपकी डाइट से शुरू होती है। ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, बट मेजरली ये कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तो मैं आज आप सबके घर में चलूँगा, मैं आज अपने घर में चलूँगा, क्योंकि मेरे घर में भी एक दो लोग डायबिटीज़ हैं और जो डायबिटीज़ रिवर्ट्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक माय डैड, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी वो अब शायद केवल ओरल पिल्स पे हैं, उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोग के घर में चलूँगा और मैं बताता हूँ कि आप लोग खाते क्या हो सुबह से शाम तक। हमारा डायबिटिक डाइट असलियत में है क्या, जो हम सबके घर में चल रहा है। तो अगर ब्रेकफास्ट से शुरू करें तो देखो आप लोग क्या खाते हो। अगर पूछो सुबह मिल्क, टोन्ड मिल्क क्योंकि उसमें फैट कम है और प्रोटीन है, गुड। तो टोन्ड मिल्क वो लेते हैं और उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स या समथिंग सीरियल्स, हो सकता है ओट्स ले लिया थोड़ा सा, वेरी गुड। ग्रेन्स में किनोआ करके एक चीज़ आती है, बहुत सारे लोग किनोआ खाते हैं, गुड। कभी कभी लोग ऑमलेट ले लेते हैं, एग्स खा लेते हैं, 2 अंडे ले लिए और पोहा खा लिया हल्का सा, यही खाते हैं ना आप लोग। कभी कभी लोग सुबह 2 ब्राउन ब्रेड के टोस्ट ले लिए, उस पर हल्का सा पीनट बटर लगा लिया, क्योंकि पीनट बटर तो बहुत ही हेल्दी होता है, तो हल्का सा पीनट बटर लगा लिया। चाय ज़रूरी है, इंडियन पॉपुलेशन में तो चाय बहुत ही ज़रूरी है, तो सुबह चाय शुगर फ्री वाली और 2 बिस्किट ले लिए, वो भी शुगर फ्री वाले। और कभी कभी स्प्राउट्स। तो मोटा मोटा हमारे, अब आलू पराठा और ये सब तो मैंने छोड़ दिया है, चलो ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो वही ये सब अवॉइड करना है ना। तो हम डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, वो कहीं ना कहीं इनमें से कुछ चीज़ें लेते हैं। अब आते हैं लंच पे। तो लंच पे उनको पता है कि हाँ भाई, राइस कम खाना चाहिए, शुगर बढ़ रही है, तो वो कभी कभी 1 या 2 चपाती खाते हैं। अगर चपाती नहीं तो राइस थोड़ी सी ले लेंगे, उसके साथ दाल, फिर कुछ सब्ज़ी होगी, सब्ज़ी किसी भी चीज़ की हो सकती है, सब्ज़ी नहीं है तो जो कोई अंडे खा लेता है, कोई चिकन ले लेता है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो बेसिकली चपाती, दाल और नॉन वेज या कुछ, उसके साथ हम कभी कभी योगर्ट या दही लेते हैं और सैलड। कहीं ना कहीं मोटा मोटा हम ये चीज़ रोज़ फॉलो करते हैं। उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे सोयाबीन कभी ऐड हो गया, कभी पनीर खा लिया, कभी पालक की सब्ज़ी खा ली, तो ये सब चीज़ें, बट मोर ओवर हम यही चीज़ फॉलो करते हैं लंच में। फिर हम अगर आए नाइट टाइम में, तो रात में भी हमारा ऑलमोस्ट खाना ये सिमिलर होता है लंच के मुताबिक। कई लोग इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे अगर दोपहर का खाना 2 रोटी है तो रात में वो शायद 1 रोटी खाएंगे, और यानी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, मोर और खाना हमारा सेम होता है, ठीक है। और भाई नॉन वेज अगर वाले होंगे तो वो कभी एग या चिकन खा लेंगे। तो लंच और नाइट में केवल बड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वांटिटी कम हो जाती है, बाकी मोर और खाना एक तरीके से सेम होता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि हम यही 3 टाइम खाना खाते हैं, बीच में हमें कोई मेहमान आता है तो हम चाय वाय पीते हैं, फिर स्नैक्स का भी एक टाइम होता है, तो स्नैक्स में हम क्या लेते हैं, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स पे हम खाते हैं, फ्रूट्स में कभी एप्पल खा लिया। अब सबको पता है कि आम, भाई आम खाना है तो आम खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, तो मोस्ट ऑफ देम, यानी जिनको ज़्यादा शुगर है, डायबिटीज़ है, तो दे नो कि हाँ भाई चीनी वाले जो ज़्यादा मीठे फल होते हैं वो हमें नहीं खाना है, तो वो क्या खाते हैं, एप्पल खाएंगे, पपीता खाएंगे, यही खाते हैं ना। एप्पल हो गया, पपीता हो गया,
कभी कभी बेल, जो बेल का शरबत लोग पीते हैं, और कीवी हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ऑरेंजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें फ्रूट्स में आती हैं। एक बाउल फ्रूट्स का ले लिया, वो खा लिया उन्होंने। फिर नट्स, मूंगफली भी खाते हैं। कभी कभी शाम के टाइम 5-6 बजे चाय ली, 2 बिस्किट शुगर फ्री वाले खा लिए, और थोड़ी सी मूंगफली खा ली। ठीक है, अब फिर हम खाने पे जाते हैं। लंच का टाइम, ये डिनर का टाइम हो जाता है, फिर हम डिनर करने लगते हैं। ऑयल, ऑयल हम घर में मोस्टली कौन से यूज़ करते हैं? या तो मस्टर्ड ऑयल होता है या वेजिटेबल होता है, जिसमें हमारा खाना नॉर्मली बनता है। ठीक है, अब ये हमारा एक ओवरऑल दिन का दिनचर्या हुई एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट की। इसमें कहीं पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा या वैसा जंक फूड नहीं है। तो हमें लगता है कि ये एक आइडियल डायबिटिक डाइट है। अगर ये फॉलो करेंगे तो शुगर लेवल कम हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि ये जो डाइट है, ये डाइट उनके लिए ठीक है। जैसे मुझे शुगर नहीं है, अगर मैं ये डाइट फॉलो करूँगा तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। जो एथलीट है या जो रोज़ भाग दौड़ कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी है। या इवन कोई डायबिटिक है और वो सेडेंटरी नहीं है, यानी बैठा हुआ नहीं है, वो एक्सरसाइज कर रहा है थोड़ी बहुत, और उसका शुगर लेवल इतना हाई नहीं है, उसके लिए भी ये डाइट कहीं ना कहीं ठीक है। उसमें भी मॉडिफिकेशन होने चाहिए, बट फिर भी चलो ठीक है। बट अगर किसी की शुगर लेवल हाई है, बहुत ही हाई है, यानी HbA1c एक चीज़ पता होगी, अगर वो किसी का 8-9 के ऊपर है, तो ये डाइट जहर की तरह है। ये डाइट डायबिटीज़ डाइट नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। तो मैंने ये डाइट ख़राब क्यों बोली, बताता हूँ इसके लिए। ये ख़राब इसलिए है क्योंकि हम जो कुछ भी इसमें खा रहे हैं, जो कुछ भी हम इसमें ले रहे हैं, उसमें 90% इन सब में कार्ब ज़्यादा है। यानी जो मेजर पोर्शन है इन सब चीज़ों का, उसमें कार्ब है, यानी कार्बोहाइड्रेट, और वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि तो बहुत ही ख़राब है शरीर के लिए। तो ये हो गया कार्ब, ओट्स हो गए कार्ब, वीट हो गया कार्ब, यानी इसमें प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्ब ज़्यादा होते हैं। ग्रेन्स कार्ब, पोहा कार्ब, एग में प्रोटीन, गुड। तो एक हुआ प्रोटीन, ये हो गए कार्ब। ब्राउन ब्रेड कार्ब, टोस्ट भी कार्ब, पीनट बटर प्रोटीन प्लस फैट। ठीक है, और इसमें भी कार्ब होता है, बट चलो ठीक है। ब्रेड, बिस्किट कार्ब, स्प्राउट प्रोटीन प्लस कार्ब। ठीक है, इसमें भी कार्ब ज़्यादा ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, ये मैं बताया। तो 95% से ऊपर है इधर। ब्रेकफास्ट में क्या आप कार्ब लेते हो। आगे लंच में चपाती कार्ब, राइस कार्ब, दाल कार्ब, दही प्रोटीन प्लस कार्ब, डिपेंड करता है। योगर्ट ठीक है, एग प्रोटीन, एग या नॉनवेज प्रोटीन हो गया, ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन, पनीर प्रोटीन। तो यहाँ अगर आप देखो तो बैलेंस है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एग या कुछ जो नॉनवेज खा रहे हैं, या सोयाबीन और पनीर आप ले रहे हो, वो ठीक है। सैलेड इज़ गुड, दही योगर्ट भी ठीक है, लेकिन चपाती और राइस और दाल से आपको क्या मिल रहा है, कार्ब। नाइट में भी आप सेम ही चीज़ लेते हो, थोड़ा लो अमाउंट में, ठीक है। अब आ गए जो हम स्नैकिंग करते हैं। अब स्नैकिंग में नट्स, फैट, प्रोटीन और कार्ब, 3। बिस्किट कार्ब, नमकीन कार्ब, जो हेल्दी हम कहते हैं ना, अरे ये तो बाजरे की नमकीन है, या इसकी नमकीन है, या इसमें ट्रांस फैट नहीं है। तो कोई भी ग्रेन है, अगर कोई भी ग्रेन है तो उसमें कार्ब है। कोई भी ग्रेन हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो मकई हो, चाहे कुछ भी कॉर्न, कैसा भी ग्रेन है, कुछ भी ग्रेन है, वो कार्ब है। उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें कार्ब की मात्रा ज़्यादा होती है। और कार्ब मैं बताऊंगा आगे कि कैसे बॉडी में
वो आपके असर करता है, ठीक है। तो कहीं ना, और वेजिटेबल ऑयल आखिरी में, ऑयल मोर डेंजरस। तो भैया कहीं ना कहीं हम दिन भर में 90% कार्ब इनटेक ले रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम दिन भर में खाते क्या हैं, तो उसमें 90% कार्ब था और 10% प्रोटीन। सिंपल, आप यही चलता है, ठीक है। अब हमारी शुगर लेवल बढ़ती क्या है, उसका मुख्य कारण है कार्ब। उसका मेन जो हमारा शुगर लेवल बढ़ने का मुखिया है ना, वो है ये व्यक्ति, कार्ब। कार्बोहाइड्रेट आपका दुश्मन है। शुगर वो आपकी बढ़ाता है जल्दी। अब वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है सिंपल, जो जल्दी, जो आप खाते हैं जैसे ही वैसे ही आपकी शरीर ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और आपका शुगर लेवल जल्दी से बढ़ा जाता है, रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। वो किस में होता है, राइस में। जैसे हम राइस खाते हैं या 2-3 रोटी जल्दी खाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ये एक लक्षण है कि हाँ, आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ रहा है। और रिफाइंड शुगर, चीनी, ऐसी चीज़ें, स्टार्ची फूड, यानी जैसे आलू हो गया। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आलू खाते हैं तो एकदम डल से नहीं हो जाते, नींद सी आने लगती है। तो ये सब उन सब चीज़ों के, बिंज ईटिंग, जंक फूड जब हम खाते हैं, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, उन सब में ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका एक छोटा भाई भी है, ये बड़ा भाई है, सिंपल है लेकिन ख़तरनाक काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा भाई है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। काम ये भी कहीं ना कहीं यही करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करता है, यानी आपको पता ही नहीं चलने देगा और ये काम कर जाएगा। ये जो सिंपल वाला था, ये बहुत डेंजर आदमी है, ये तुरंत असर दिखाता है। जो छोटा वाला भाई है इसका, कार का, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार। ये किस में पाए जाते हैं, तो ये प्रजाति जो होती है, ये ग्रेन्स, ओट्स, किनुआ, स्वीट पोटैटो, बहुत सारे वेजिटेबल्स में, तो हर वेजिटेबल्स में कहीं ना कहीं कार्ब, लेकिन वो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल बढ़ाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूम्स, यानी दाल में कोई भी दाल हो, मसूर दाल, यानी कोई भी दाल हो, इन सब में देखो कुछ अमाउंट प्रोटीन का होता है, फिर कुछ कार्ब का होता है और कुछ हल्का फाइबर और इन सब का। तो इन सब में कार्ब होता है, लेकिन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब, यानी वो आपके शरीर में जाते हैं और धीरे धीरे शुगर हाई करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कार्ब इतना ले लेते हैं फिर होता क्या है हमारे शरीर में। उनके शरीर में जो डायबिटीज़ होते हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, प्रॉब्लम क्या है, जब आप कार्ब लेते हो ना तो क्या होता है, सिंपल ही दोनों भाई एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज बढ़ाना। तो जैसे हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारा ग्लूकोज बढ़ने लगता है, शरीर में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो उसको कम करने के लिए बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है। अब जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो गोली खाते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, या कई लोग इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं। तो ये क्या करता है, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल हाई है तो वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन बॉडी सिक्रीट करती है जिससे वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों में दिक्कत क्या होती है, क्यों वो शुगर की गोलियां खाते हैं या इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि शुगर इतना हाई होता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो अंग है जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज, वो उस मात्रा में इंसुलिन जनरेट ही नहीं कर पाता है। यानी है ग्लूकोज इतना और इतना से इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो होता क्या है, ये तो इंसुलिन कम है, तो होता क्या है कि इंसुलिन जब कम होता है तो वो एक लिमिट में ही ग्लूकोज को नीचे ला पाएगा ना, ठीक है। अब जैसे किसी की शुगर 500 है तो ठीक है, उसने इंसुलिन लिया बाहर से और उसने गोली खाई तो 300 तक आ गया मैक्सिमम, 250 तक आ गया, पर रहेगा तो ऊपर ही ना, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा इतनी है बिकॉज आपने कार्ब इतना लिया है, आपके डाइट में कार्ब इतना है, वो ग्लूकोज आपने इतना बनाया है शरीर में कि इंसुलिन उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है आज, हमारा मेन मकसद लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई
एक तो इससे है, इससे, और दूसरी इंसुलिन को दोस्त मत समझो। अब भाई इंसुलिन हमें बढ़ानी पड़ी क्यों रही है? हमें इंसुलिन यानी हमारी बॉडी से इतनी जानी क्यों पड़ रही है? अगर ग्लूकोज बॉडी में कम रहे, अगर ग्लूकोज शरीर में, ये जो कार्ब है, और एक तो ना एक बहुत बड़ा मिथ है वर्ल्ड में कि ग्लूकोज मतलब एनर्जी। देखिए, अगर आप कार्ब नहीं भी लोगे ना तो भी जिंदा रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग कीटो डाइट बोलते हैं, क्या वो मर जाते हैं? जब नहीं। जो लो कार्ब खाते हैं क्या मर जाते हैं? नहीं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक अंग है लीवर जिसे कहते हैं। लीवर का काम ही है ग्लूकोज सिक्रेट करना। चाहे आप बाहर से ग्लूकोज लो, पार्ले जी लो, या उसको चाय दो या रोटी दो, या दो या ना दो, वो ग्लूकोज सिक्रेट करेगा, उसका काम है ये। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपना कार्ब कंट्रोल करना है। कार्ब कंट्रोल करोगे, अगर कार्ब कंट्रोल हो गया यानी कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज कम हो जाएगा। कार्ब कंट्रोल तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, और ग्लूकोज कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, है ना? तो इंसुलिन सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। बाद में ये जो इतना बड़ा सा है ना, ये इतना हो जाएगा और ये इतना, यानी बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, तो हमें करना क्या है? अपना कार्ब इनटेक कम करना है, ऐसी चीज़ें कम खानी है जिससे हमारा ग्लूकोज बढ़े। ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा। तो करना क्या है? ग्लूकोज कम करना है जिससे इंसुलिन भी कम रहे, जिससे आपका शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हमें क्या हम खा सकते हैं। यानी आप सब सोच रहे हो कि यार लेक्चर दे रहे हैं इतना, ये तो काम की चीज़ तो बता ही नहीं रहा है। तो अब मैं बताता हूँ आप खा क्या सकते हो। ठीक है, ये खाना जो मैंने बताया था इससे पहले, जो सबसे पहले चार्ट में लिखा था, ब्रेकफास्ट, लंच और ये, देखिए ये खाना इज़ अ बैलेंस डाइट, इट्स गुड, बट फॉर हु? फॉर पीपल लाइक मी, फॉर पीपल हु जो एथलीट हैं, जो रोज़ भाग दौड़ा रहे हैं, उनके लिए नहीं, जिनका शुगर बहुत ही हाई और कंट्रोल नहीं है। सबका खाना अलग है। अब किसी को किडनी की दिक्कत होगी तो उसको थोड़ा ना वो खाना खाना प्रोटीन वाला, उसके लिए खाना अलग होगा, सिंपल। अब जो बेड पे हैं और जिनको नाक से खाना फीडिंग हो रहा है, वो थोड़ा ना वो खाना, तो देखिए सबके लिए खाना अलग अलग होता है। अगर आपकी शुगर लेवल हाई है और वो आप इंसुलिन पे हो, और ये उन सबके लिए है जिनका जो इंसुलिन पे और शुगर लेवल निरंतर हाई रहती है। तो मैं बताऊंगा आप खा क्या सकते हो, और बिलीव मी 10 से 15 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। 10 से 15 दिन, बट आपको कोशिश पूरी करनी है। आपको अपने पूरे आत्मविश्वास से, विल से ये काम करना है। ठीक है, तो ये है खाना उनके लिए जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। और ये खाना वही है जो आप खाते हो, हल्के से मॉडिफिकेशन है। अब देखो जादू, ये जादुई खाना है, जादुई लोगों के लिए, यानी आप लोगों के लिए। इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, हल्का सा मॉडिफिकेशन किया है। और ऐसा नहीं कि कुछ जादू कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ पता है, तो वो नॉलेज मैंने आपसे शेयर की। ब्रेकफास्ट में वही अंडा या ऑमलेट, बस। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। अंडा या ऑमलेट या स्प्राउट्स खा लिए उसके साथ, एक गिलास दूध लिया, और दूध ऐसा नहीं कि टोंड, पूरा फुल फैट मिल्क लो। ठीक है, उसमें कुछ आइडिया है, फुल फैट मिल्क, टोंड वोंड कुछ नहीं। यू टेक अ कंप्लीट मिल्क। ठीक है, मिल्क लिए, चीज़ या पनीर ले सकते हैं, और साथ में सैलड हम इंडियंस, पता है सैलड हम कभी भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सैलड हम लंच या डिनर में ही खाएं या रात में खाएं। सैलड इज़ अ ऑल टाइम फूड। उससे वो हल्का होता है, उसमें सारे मिनरल और विटामिन होते हैं। तो अगर आप कोशिश करो कि सैलड को आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में अगर आप इंक्लूड कर सकते हो, बस हो गया दरिया, यानी 7 समंदर पार हो गई। तो यू विल ट्रीट योर डायबिटीज़। लंच में क्या किया? कुछ नहीं,
दाल था, पहले भी था। दाल खाना है, पनीर ले सकते हो आप, एग, नॉनवेज अगर जिनको पसंद है वो नॉनवेज खा सकते हैं, सैलेड, योगर्ट या कर्ड, सोयाबीन और लुबिया या बीन्स या वेजिटेबल्स। डिनर में भी आप ऑलमोस्ट सेम ही खाते हो। फ्रूट्स में कोई भी बेरीज खा सकते हैं, रेसबेरी, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, सिट्र। कुछ ऐसा मत खाइए। देखिए फ्रूट्स में भी क्या होता है ना, फ्रूट्स यानी फ्रक्टोज, कहीं ना कहीं उस अगर हम वो भी ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसमें मिनरल्स और विटामिन तो होते हैं, बट उसमें फ्रक्टोज भी होता है, उसमें भी शुगर होता है। तो आप ऐसे फल खाओ ना जिससे आपका ग्लूकोज लेवल हाई ना हो, स्पाइक ना हो, बढ़े नहीं बहुत तेज़ी से। तो वो कीवीज हो सकते हैं, आप पपाया खा सकते हो, कोई भी बेरीज फैमिली, या कोकोनट भी ले सकते हो। कोकोनट बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड अमाउंट में। नट्स यानी पीनट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ताशियो हो गया। तो ये आप 10 से 15 केवल ले सकते हो। तो दिन भर खाने में बहुत सारा खाने में, ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं है। जादू कहाँ है यहाँ पे? जादू आप देखिए, वो पहला वाला था ना जिसमें मैंने बताया था 90% कार्ब और 10% प्रोटीन। हम कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कार्ब कितना ले रहे हैं, वही खाना है सेम। देखो हम क्या, एग ऑमलेट, प्रोटीन, स्प्राउट्स, प्रोटीन प्लस कार्ब, चलो कार्ब मान लो, इसमें कार्ब थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मिल्क, प्रोटीन प्लस कार्ब, प्रोटीन ज़्यादा होता है। चीज़ और पनीर, प्रोटीन, सैलेड, न्यूट्रल। दाल, कार्ब, ठीक है, दाल हो गया कार्ब प्लस प्रोटीन, जैसे हमने वहाँ पे दाल बताई थी, चलो ठीक है। दाल प्रोटीन और कार्ब दोनों होती है, जो कार्ब। पनीर प्रोटीन, एग प्रोटीन, नॉनवेज प्रोटीन, सैलेड नॉर्मल, योगर्ट, कर्ड प्रोटीन प्लस कार्ब, सोयाबीन प्रोटीन, बीन्स वेजिटेबल कार्ब प्लस प्रोटीन। डिनर भी सेम, ये मिनरल एंड विटामिन और इसमें प्रोटीन। तो यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वही चीज़ मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दी, और क्या हो गया, 90% प्रोटीन प्लस 10% कार्ब। ऐसा कैसे हो गया? क्या चेंज हो गया? पता है क्या चेंज हो गया? सेम है ना, वही चीज़ है ना, दाल, एग, पनीर, स्प्राउट्स, मिल्क, वही चीज़ लिखी ना, लेकिन यहाँ पे कैसे 90% प्रोटीन और 10% कार्ब आ गया? अभी जादू दिखाता हूँ कि हमने ऐसा क्या एक्सक्लूड कर दिया। और अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना, तो बिलीव में शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिनको भी दिक्कत हो रही ना कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उनको असर पता चल जाएगा अगर ये डाइट उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूँ क्या हमने ऐसा हटाया कि ऐसा कुछ हो गया। तो क्या जादू हो गया उसमें कि हम 90% कार्ब से 90% प्रोटीन पे आ गए, यानी, और सेम ही डाइट। हल्के फुल्के चेंजेस, क्या हल्के फुल्के चेंजेस किए मैंने? बिस्किट, वो शुगर फ्री वाला बिस्किट जो हम चाय के साथ लेते हैं ना, दो बिस्किट शुगर फ्री वाले डुबा के जो खा लेते हैं, पॉइजन फॉर, यानी जहर है ये उनके लिए जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। तो दिस इज पॉइजन, ये पॉइजन हटा दिया, कम हो गया। राइस, सबको पता, ये तो आपको खैर पता ही है, राइस कार्ब। सीरियल्स या ग्रेन्स जितने भी होते हैं, चाहे ओट्स हो चाहे किनोआ, मार्केट में यानी मार्केटिंग है कि ये बहुत ही हेल्दी है। आप हल्का सा भी ना, कोई भी पैकेट, कोई भी सीरियल का पैकेट लो, कितना भी वो बोले कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना है, उसको पीछे पलटना है और देखना है उसमें कार्ब कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें कार्ब कितना है, उसमें है क्या, ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो उसमें देखा, अगर पता चल जाए कि हाँ कार्ब ज़्यादा है सबसे, तो भाई वो जहर है। तो इन सब चीज़ों के लिए all these things are carb, carb। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसमें क्या, चपाती, आलू पराठा, समोसा, वीट नहीं,
आप 2 रोटी आप सोचते हैं कि ना 2 रोटी दोपहर में खा ली और 2 रोटी रात में खा ली, वो 2 रोटी और 2 रोटी ही काम तमाम कर देती है पूरे डायबिटीज़ का। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो हमें एडिक्शन की तरह लग चुकी है। बिस्किट, 2 बिस्किट या 1-2 चपाती खा ली या हल्के से राइस खा लिए, ये हम यही तो खाते हैं ना दोपहर में और शाम को, यही तो खाते हैं 2 रोटी या हल्के से राइस। तो ये हम लोगों के लिए ज़हर है, स्पेशली फॉर इंडियंस, क्योंकि हमारा खाना ही ना सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं वीट, ओट्स, मिलेट्स, पोहा, राइस, इन सब में घूमता रहता है। तो हमें ये अवॉइड करना है बिल्कुल बिल्कुल। ये जहर है उनके लिए जिनको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स रिफाइंड शुगर, चीनी, जलेबी, चॉकलेट्स, तो ये सब चीज़ें आपको एकदम बंद कर देती। तो मैंने क्या किया, उस जो पहले वाला जो चार्ट था उसमें से बस ये 4 चीज़ें गायब कर दी और वो चेंज हो गया 90% सी टू पी में। अब बिलीव मी, ये अगर आपने देखिए शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल या अनईजी होगा, बिकॉज जैसे एडिक्शन, फूड भी एडिक्शन की तरह है, लत की तरह है। कोई सिगरेट या शराब पीता है तो वो 1-2 दिन नहीं पिएगा तो अनईजी हो जाएगा। अगर हमें भी रोटी, कई लोग होते हैं ना उनको राइस चाहिए होता है, सी या तो हेल्थ है या तो खाना है, दोनों साथ में उसके लिए चल सकते हैं जो मेहनत करता हो, जो उसको बर्न आउट कर देता हो। वो नहीं कर सकता है जो मिसबैलेंस्ड हो चुका है। अगर आपका शुगर यहाँ पे है और आपको उसको कंट्रोल करना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो हल्की सी हिम्मत दिखानी है। अगर ये 15 दिन आपने कर लिया ना, बस 15 दिन, आपको पता चल जाएगा कि यानी शुगर आपका अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। क्योंकि आप भाई शरीर को ग्लूकोज दे ही नहीं रहे हो इस तरीके से। और ये मत सोचना कि यार इतना सारा खाना का मैंने लिखा था ना उसमें, आप खा तो रही हो ना, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बस उसमें से ये 4 चीज़ें तो नहीं खा रहे हो, बिस्किट, राइस, ये वीट, और ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है कि हाँ नहीं खानी चाहिए, बस आप समाव करते नहीं हो। रिफाइंड शुगर। और लास्ट, ऑयल, डोंट यूज़ वेजिटेबल ऑयल, घी। ठीक है, हल्का सा घी यूज़ करना, 2 चम्मच। वेजिटेबल ऑयल या सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जो है, दैट यू कैन यूज़, आप टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ सैलड के ऊपर डाल सकते हो। बाकी रेस्ट यू हैव टू फॉलो दिस जस्ट 15 days। बिलीव मी, शुगर से आप जंग जीत जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टाइम, बिलीव मी। फिर दवाई की पर्चियों पे डायबिटीज़ की गोलियां नहीं लिखनी होंगी या इंसुलिन कितनी बार लेना है, दिन में लेना है, कितनी बार लेना है, ये नहीं होगा। जस्ट सिंपल डाइट, वही 90% सी to 90% पी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।